वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ हिंदी घराना। मैं हूं गौरव गर्ग और आज मैं फिर लेके आया हूं आपके लिए किताब पे चर्चा। और अब से मैं रेगुलर हूं, मोस्ट प्रोबेबली आप मुझे दूसरी बार देख रहे हैं इसी हफ्ते में। तो आज की जो मेरी किताब है मेरी बहुत पसंद की किताब है। ये जो राइटर है जिनकी ये किताब है ये मेरी फेवरेट है, सच में। मतलब मैं इनसे प्रेम करता हूँ, इनकी लिखाई से मैं प्रेम करता हूँ, इनके लिखने के तरीके से मैं प्रेम करता हूँ, मोहब्बत है मुझे इनसे। तो इस रिव्यू में बहुत ज्यादा आपको एक बायस दिखने वाला है भाई रीडर का। ये किताब मुझे बहुत कह सकते हैं कि तुक्के से, या फिर जैसे हिंदी हमारे दिल्ली में बोलते हैं तुक्के से मिल गई, लक से, नसीब से, बाय चांस मिल गई, लक बाय चांस हो गया। तो ये किताब मुझे जस्ट ऐसे ही, हमारे यहाँ पे एक भैया है हमारे C4E मार्केट में, जनकपुरी में, मुकेश भैया, ब्रिलियंट ह्यूमन बीइंग, और उनके पास उनसे बेटर बुक कलेक्शन पूरी दिल्ली में किसी पे नहीं है। किसी बुक स्टोर में मुकेश भैया जैसा कलेक्शन नहीं है, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। C4E मार्केट, जनकपुरी रोज, प्रेम मोमोज के बिल्कुल सामने हमारे भाई लगाते हैं मुकेश भैया। कभी भी आपको महेश भैया, मुकेश, मोस्ट प्रॉब्लम का नाम मुकेश है या महेश है, महेश भैया, हाँ महेश भैया। मुकेश मेरे एक रिलेटिव का नाम है, सॉरी मैंने कंफ्यूज कर दिया। तो महेश भैया गोटेड इंसान है, उनसे बेटर कलेक्शन आपको किसी के पास नहीं मिलेगा। उनके पास आपको वो किताब मिलेगी जो आपने अपनी लाइफ में नहीं सोची होगी, आपको पता भी नहीं होगा कि अभी मार्केट में एग्जिस्ट कर रही है। तो ये किताब भी मुझे बाय लक मिल गई फॉर 100 रुपए ओनली। फैमिली डिस्काउंट है मेरा वहां पे। मैं उनका सबसे पुराने कस्टमर्स में से हूँ, मतलब मैं बहुत पुराना कस्टमर हूँ, कई सालों से उनका कस्टमर हूँ मैं। और थैंक यू मुकेश भैया, आपने मुझे किताब रिकमेंड करी और दी। अच्छा, उन्हें किताबों के बारे में बहुत पता है। तो अगर आप कभी भी जनकपुरी में आए तो गो टू C4E मार्केट, प्रेम मोमोज के सामने। महेश भैया उन्हें बोलिए, गौरव भैया ने भेजा, उन्हें पता चल जाएगा। उनके चश्मे वाले भैया आते हैं, गौरव भैया थोड़े मोटे से किताबें लेके जाते हैं, वो रियलाइज कर जाएंगे किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो और डिस्काउंट भी ले लीजिएगा आप उनसे। तो इस किताब का नाम है, ये है किताब आज की, किताब का नाम है मैं हार गई। मैं हार गई, और लिखा है मनु भंडारी, वन ऑफ द बेस्ट हिंदी राइटर्स और सबसे ब्रेव राइटर जो रहे हैं राइटर्स में, लिस्ट में आते, श्रेणी में जो सबसे, मैं बोलूंगा निडर जो राइटर्स हिंदुस्तान में पैदा हुआ उनमें टॉप पे है मनु भंडारी। मनु भंडारी जी जैसा मैं कहूंगा हिमाकत वाली राइटर आज तक ना पैदा हुई है ना होंगे, क्योंकि इनके साथ बहुत कमाल था। इनको एक बार बोला गया कि आप औरतें लोग जो हैं, विमेन राइटर हैं, वो सिर्फ घरेलू कहानियां लिख सकती हैं, प्रेम की कहानियां लिख सकती हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं लिख सकती हैं। तो इससे गुस्सा हो गया मनु भंडारी जी ने लिख दी महाभोज। महाभोज, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल सटायर एवर रिटन इन इंडिया। महाभोज टॉप 5 में इंडिया के, टॉप 10 में इंडिया के सटायर्स में, पॉलिटिकल सटायर्स में महाभोज उन्होंने वो लिखती। तो सिंस डे वन शी इज राइटिंग लाइक कि कुछ है ही नहीं। शी इज लाइक, वो डिफाइंस पे लिखती है कि अरे तूने बोला कैसे। इसलिए मैं उनको बहुत एडमायर करता हूँ, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ मनु भंडारी जी का। और ये एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है। तो मैं हार गई एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है, और इसमें कई शॉर्ट स्टोरीज हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 शॉर्ट स्टोरीज हैं। लघु कहानियां हैं इसमें। मैं आपसे सिर्फ कुछ मेरी पसंदीदा कहानियों के ऊपर बात करूंगा जो आप इंटरनेट पे ढूंढ के पढ़ सकते हैं। हो सके तो किताब खरीद के पढ़िएगा, ये मेरा सुझाव रहेगा। तो जो पहली कहानी है उसका नाम है ईसा के घर इंसान। तो ईसा का मतलब यहाँ पे है ईसा मसीह, मतलब जीसस क्राइस्ट। तो ईसा के घर पे इंसान का क्या मतलब हुआ कि ईसा के घर पे इंसान पैदा हुआ, जबकि जो हमने बाइबल में कहानियां, बाइबल या फिर क्रिश्चियनिटी धर्म से जो सुना है पढ़ा है कि वो ईसा तो खुद सन ऑफ गॉड थे, वो जो हुए थे, तो उनके घर पे इंसान। तो ये बड़ा एक कमाल का टाइटल है। इसमें क्या कहानी है कि एक गर्ल्स कॉलेज है उत्तराखंड की तरफ, इस तरफ रीजन, नैनीताल की तरफ। वो
उसे वो चलाते हैं, चर्च चलाता है वहाँ का, और बड़ा मिसोजिनिस्टिक हालात है वहाँ पे। और वहाँ के पादरी के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है। पादरी मतलब फादर, फादर के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है। अच्छा, ऑन अ साइड नोट, आपने सोचा है कभी कि पादरी क्यों बोला जाता है हिंदी में? तो इसका रीजन है पोर्चुगल इन्फ्लुएंस। तो अगर आपने कभी क्या कहते हैं, आपने ऐसा कोई शो देखा होगा जो मेक्सिको का होगा, या फिर फिल्म देखी होगी मेक्सिको स्पेनिश कुछ भी देखा होगा, तो हमने देखा होगा वो फादर को पादरे बोलते हैं। तो वो जो पादरे थे वो इंडिया में आके पादरी हो गए। तो समझ रहे हैं, तो ये पोर्चुगल इन्फ्लुएंस है, फादर को पादरी बोलना है। तो एक फादर है, उनकी पादरी है, उनके बारे में बहुत महान कहानियां बोलते हैं लोग कि वो तो आंखों में देख के ये कर देते हैं और वो सबको वश में कर लेते हैं और उनकी बातें हर लीग मान लेती है। और हमारी जो प्रोटैगनिस्ट है वो नई भर्ती है यहाँ पे एज अ टीचर, तो उनके एक्सपीरियंसेस के ऊपर है। और एक लड़की है जो एक फीमेल टीचर थी, जो अब सिस्टर थी, वो सिस्टर नन थी, मतलब नन थी सिस्टर, आई थिंक सेम बात होती है, सॉरी अगर मैं गलत बोल रहा हूँ। तो वो सिस्टर है, वो पढ़ाती है वहाँ पे। उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो उनके ऊपर कुछ आ गया है और वो उल्टी सीधी बातें करेंगे, वो तो फादर से ठीक कर देंगे। तो उस पूरे एक्सपीरियंस को लेके, और क्या फादर सच में लोगों को ठीक करते हैं या फिर कुछ बकवास है, और ये ठीक करना क्या सही चीज भी है, तो एक बहुत अच्छी कहानी है मिसोजिनी के ऊपर। रिलीजन में जो इनबिल्ट मिसोजिनी है ना समाज में और रिलीजन में, उसके ऊपर एक बहुत गहरा कटाक्ष है। और वुमेन्स हिट टुवर्ड्स विमेन पे बहुत अच्छा लिखा हुआ है। मुझे बहुत पसंद है ये कहानी। थोड़ी सी स्लो है, शॉर्ट स्टोरी है, बट स्टिल काफी स्लो कहानी चलती है, बहुत धीरे धीरे अपना समय लेके कहानी निकलेगी। 15 पन्नों की कहानी है तो समय लेगी, पर आखिरी में जाके कहानी इज वर्थ इट। इट इज वर्थ इट बिकॉज आपको लगेगा कि हाँ, बिकॉज इट्स, ये एक कहानी एक तरह से चैलेंज है कि देखो ये होगा, आप कितना भी दबा लो जवान लड़की हो, वो कितना भी कंट्रोल में करने की, कंट्रोल जो कहते हैं कोट एंड कोट, वो करने की कोशिश कर लो, पर नहीं आप कर सकते। पॉइंट पे जाके आपको रेजिस्टेंस फील कर, रेजिस्टेंस आएगा ही आएगा, और आप हारोगे रेजिस्टेंस से, क्योंकि आप किसी की आजादी, किसी की सोच को नहीं बंद कर सकते ना, हर किसी को अपने हिसाब से नहीं चला सकते। तो उसके ऊपर है ये कहानी। और इसकी लास्ट लाइन में पढ़ना चाहूंगा, बड़ी अच्छी है। स्पॉइलर कह लीजिए, स्पॉइलर है थोड़ा कहानी के लिए, पर आपको सुननी है तो आप सुन सकते हैं, वरना आप जा सकते हैं आगे, थोड़ा सा 2 मिनट आगे चले जाइए। तो जो आखिरी बिल्कुल पेज पे लिखा है वो बड़ी अच्छी लाइन है, आपको इससे समझ आ जाएगा किस प्रकार का भाव है इस कहानी का। एंजेला फादर की उस अलौकिक शक्ति को जैसे चुनौती देकर चली गई, जिसके बल पर उन्होंने कितने ही पतितों की आत्मा शुद्ध की थी। फादर इस असफलता पर आत्मग्लानि के मारे मरे जा रहे थे। मदर बेहद परेशान थी, कभी फादर के पास, कभी कॉलेज, तो कभी चर्च में दौड़ती फिर रही थी। तभी लूसी और भाग गई। एक तो चर्च जैसी पवित्र जगह, फिर लड़कियों का कॉलेज, क्या असर पड़ेगा इस घटना का लड़कियों पर। 2 दिन बाद ही चर्च और कॉलेज ने चारों ओर की दीवारें ऊंची उठाने लगे, और देखते ही देखते चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें खिंच गई। तो अब अच्छा, अभी आप सोच रहे हैं दीवारों के बारे में बात कैसे आई। तो स्टार्टिंग में कुछ है, पहले पन्ने पे ये कुछ है, तो आपको समझ आ जाएगा कि दीवारों के बारे में क्या है। और क्योंकि एक और जगह होती है ना, गवर्नमेंट बिल्ड होती है, अथॉरिटी बिल्ड करती है, जहाँ पे दीवारें बहुत ऊंची होती हैं, और जो अंदर चला जाता है उन्हें बाहर आना अलाउड नहीं होता है, जो बाहर होते हैं वो अंदर नहीं जा सकते हैं। मेरे घर के पास एक बहुत बड़ा है, दिल्ली में एक बहुत बड़ा है, वो जेल की बात हो रही है यहाँ पे, वहां पे बहुत बड़ी बड़ी दीवारें होती हैं, और यहाँ पे भी दीवारें बड़ी कर दी गई हैं। तो वो एक बड़ा अच्छा पैरेलल है, बहुत अच्छा एंगल है। तो मैं सबको रिकमेंड करूंगा ईसा के घर इंसान। अगर आप स्लो बर्न कहानियां पसंद करते हैं, जो कटाक्ष हैं, जो सटायर है नहीं है, पर वो कटाक्ष, तो उसमें हास्य रस नहीं मिलेगा आपको अपने आप के अंदर गलत चीजें ढूंढनी पड़ेंगी, और अपने आपको शायद ठीक करने के लिए आपको इससे
प्रेरणा मिलेगी या आपको आपकी सोच बढ़ सकती है। अगली कहानी है शमशान। शमशान 8 पन्ने की छोटी कहानी, 8 पन्ने की कहानी है और इसका प्लॉट बड़ा सिंपल है और बड़ा मजेदार है, क्योंकि अब आप रेंज देखिएगा कहानी की। पहली कहानी कहती सिंपल इंसान है और कटाक्ष हो रहा है समाज पे। दूसरी कहानी क्या है? शमशान। शमशान का प्लॉट क्या है कि एक शमशान घाट है जो रोज लोगों को आता है, उनके अंदर आके लाश जलाते, शमशान घाट में आते हैं लोग, लाश जलाते हैं और उसे लगता है काश मैं इंसान होता। शमशान घाट रोज सोच रहा है कि काश मैं इंसान होता, क्योंकि मुझे किसी प्रकार का मोह नहीं है किसी इंसान से, मुझे किसी प्रकार का प्रेम नहीं है। पर इंसानों में कितना प्रेम है, कितना मोह है। और ये बात, अच्छा ये कौन सा शमशान है? ये बनारस का शमशान है, मणिकर्णिका घाट। तो मणिकर्णिका घाट ये बात कर रहा है किससे? बनारस के पीछे जो पहाड़ियां हैं उनसे। वो पहाड़ी बोल रही है, कह रहे सबर करो, आपको रियलाइज हो जाएगा कि इंसान में इतना भी कोई मोह या प्रेम करने वाला जीव है नहीं जितना आपको लगता है। और इस कहानी के 8 पन्नों में शमशान को रियलाइज कि इंसान बहुत आसानी से मूव ऑन कर जाता है दुख से। तो और जितना आप समझ रही हैं कि हम क्लिंग करने वाले होते हैं, हम होते नहीं, हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं चीजों को, दुखों को भी, प्रेम को भी। सब कुछ फॉरगेटेबल है इस दुनिया में। आप कितने वादे कर लीजिए, अरे आई लव यू, हम आपके प्रेम में मर जाएंगे, हम आपके प्रेम में बिक जाएंगे, आपके बिना तो हमारा है। पर एंड में जाके आप भूल जाएंगे 6 महीने बाद, मैक्स टू मैक्स 6 महीने बाद भूल जाते हैं। मेजॉरिटी 99% लोग भूल जाते हैं। तो ये कहानी एक तरह से इसी बारे में है कि आप भूल जाओगे। इंसान भूल जाता है, नहीं रहते हैं आप इमोशन से इतना ज्यादा अटैच किसी इंसान से, कितना भी साल साथ रहे हो, कुछ भी है, नहीं रह पाते। एक पॉइंट पर आप भूल के निकल ही जाओगे। तो पूरी कहानी का सार यही है, 8 पन्नों में आपको यही समझाया जाता है। एक आदमी की कहानी लेके कि एक आदमी अपनी बीवी की लाश जलाने, एक युवा आदमी 20-22 साल का आदमी अपनी जवान बीवी की लाश जलाने जा रहा है, अपनी जवान बीवी की डेड बॉडी शमशान घाट लेके जा रहा है, रो रहा है, बहुत बुरी तरीके से रो रहा है। उसको ऑब्जर्व करके कि शमशान घाट उस लड़के को ऑब्जर्व कर रहा है और फिर वो कंक्लूजन पे आता है, इसी कंक्लूजन पे कि इंसान अटैच नहीं रहते हैं। अटैचमेंट बहुत बहुत आसानी से हम बोल देते हैं कि हम आपसे अटैच्ड हैं, हम मर जाएंगे, पर ऐसा नहीं होता है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ह्यूमनली। इस बारे में कहानी है, अच्छी है, पढ़िएगा, मजा आएगा। और बहुत नरेशन का तरीका बहुत इंटरेस्टिंग है, पर्सपेक्टिव बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि पहाड़ और शमशान घाट के बीच में बात हो रही है। क्योंकि आमतौर पे हमने नहीं सुना है शमशान घाट को एज अ कैरेक्टर यूज करना इस तरीके से, हमने बहुत मुश्किल ही सुना है। तो हम अब अगली कहानी पे चलते हैं। इसमें से कोई कोट मैं देखता हूँ, अगर आपको मुझे सुनाने का मन करे। पहाड़ी ने उसकी यह हालत शमशान की, पहाड़ी ने शमशान की हालत देखी तो तरस खाकर बोली, सचमुच तुम मूर्ख हो, इतना भी नहीं समझते कि जो इंसान प्रेम करता है उसे जीवन भी कम प्यारा नहीं। वह प्रेम, स्मृति, कल्पना और आध्यात्मिक भावना पर ही जिंदा नहीं रहता। जीवन की पूर्णता के लिए वह फिर प्रेम करता है। जीवित रहने की ललक के चलते ही तो दोबारा 14 मिनट पे दोबारा इतना भी पहाड़ी ने शमशान की यह हालत देख की तो तरस खाकर बोली, सचमुच तुम मूर्ख हो, इतना भी नहीं समझते कि जो इंसान प्रेम करता है उसे जीवन भी कम प्यारा नहीं। वह प्रेम की स्मृति, कल्पना और आध्यात्मिक भावना पर ही जिंदा नहीं रहता। जीवन की पूर्णता के लिए वह फिर प्रेम करता है। जीवित रहने की ललक के चलते ही तो वह हर वियोग झेल लेता है, व्यथा सह लेता है, क्योंकि सबसे अधिक प्रेम तो मनुष्य अपने आप से ही करता है। क्या बात है, मजा आ गया। सच है, सत्य है, इंसान सबसे ज्यादा प्रेम खुद से ही करता है। आप कितना भी वादे कर लीजिए कहीं पे भी, प्रेम आपको खुद ही अपने आप से है। एक हमारे दादा थे, थोड़े मतलब दादा के भाई, उन्होंने एक बड़ा मजेदार एग्जांपल यूज करा था इसको दिखाने के लिए कि इंसान अपने आप से ज्यादा प्रेम करता है। उन्होंने कहा था कि देखो, आदमी चाहे 90 साल का हो, इंसान 90 साल का हो, डेथ बेड पे हो, मर रहा हो,
ठीक है, और वो अब बोलेगा कि अरे अब तो सब मैं त्याग चुका हूँ, सब तुम्हारा है, अपने बच्चों को बोल रहे हैं मेरा तो कुछ नहीं है, मेरे लिए तो अब लकड़ी ले आओ, मेरा हो गया। पर अगर आप उस सामने बोलो देखो सांप, तो वो भी उठ के बैठ जाएगा, अरे कहाँ है सांप, जान बचाने के लिए। क्यों? क्योंकि इंसान अपने आप से ही प्यार करता है आखिरी में सबसे ज्यादा। तो ये एक एग्जाम्पल से आपको यही बात समझा रहा हूँ। मुझे बड़ा मजेदार एग्जाम्पल लगा था, उन्होंने कहाँ से सुना था मुझे नहीं पता, पर एग्जाम्पल बड़ा मजेदार है, क्योंकि हाँ ऐसा होता है। वो लोग आप सांप, वो उठ के बैठ जाएंगे, अरे भाई सांप है भागो यार। चाहे वो हार मान गए जीवन से, बोल रहे हैं हार मान गए, पर ऐसे थोड़ी ना मर जाएंगे इतना आसानी से। अभी भी थोड़ी सी होप तो कहीं ना कहीं अंदर इंसान से अपने लिए होती है। तो प्रेम है भाई जीवन से, करना पड़ता है। अगली कहानी है, उसका शीर्षक है दो कलाकार। ये 12 पन्ने की एक कहानी है। ये 12 पन्ने की एक बहुत मजेदार कहानी है, बड़ी बड़ी टेंस हो जाती है कहानी के पॉइंट पे जाके, आपको लगता है कि अरे ऐसा भी, ऐसा, अरे बाप रे, ऐसा मैंने सोचा ही नहीं था। बिकॉज आपको लगता है कि अरे ये तो बड़ा फिलोसफिकल जाने वाली है कहानी, और जाती भी है, पर अच्छा ये ड्रामा टाइप स्टोरी है, थोड़ी सी मेलो ड्रामा टाइप की। पर बाप रे, ये कहानी जहां पलटती है ना जिस पन्ने पे, आप दंग रह जाओगे। दो कलाकार, दो लड़कियों की कहानी है, दोनों आर्ट स्कूल में है। आर्ट स्कूल में है, पेंटिंग सीख रही हैं। तो एक दिन क्या होता है कि एक लड़की एक बरगद के पेड़ के पास से जा रही है, और वहां पे वो देखती है कि एक औरत मर गई है, और उसके दो बच्चे उसके स्तन से लगे हुए हैं और दूध पीने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो औरत तो मर गई है। वो औरत अकेली रहती थी, भीख मांगती थी सड़क पे। तो वो लड़की उसे देखती है, बड़ा उसको बुरा लगता है, और वो उसको पेंट कर लेती है क्योंकि आर्टिस्ट है। और वो पेंटिंग हर जगह जाती है, उसे बड़ी प्रसिद्धि मिलती है उस पेंटिंग को देख के, उस देख के। और उसका उसके दोस्त में वो होता है रूप, वो पैक्ट कि हम शादी नहीं करेंगे। पर जो दूसरी उसकी फ्रेंड मित्र होती है वो शादी कर देती है, और बहुत साल उसकी दोस्त अपनी वो पेंटिंग लेके घूमती है हर जगह पे, प्रसिद्धि, हिंदुस्तान की सबसे पॉपुलर मॉडर्न आर्ट पेंटर बन जाती है, बहुत उन्हें नाम काम मिलता है। और फिर एक बार वो वापस आती है अपनी इस दोस्त से मिलने के लिए, और देखती है कि इस औरत ने शादी कर ली है, इसने दो बच्चे भी पैदा कर लिए हैं। और वहां पे वो उनसे पूछती है कुछ बात। ये जो आखिरी पन्ने पे उसमें पंच आता है, मैं आपको कुछ नहीं बता सकता, पर मैं जस्ट एडमायर कर रहा हूँ इस कहानी को कि कितनी कमाल की शॉर्ट स्टोरी है। आपको बताती है कि कलाकार का इस समाज में क्या कर्तव्य है, क्या रोल हो सकता है, और लोग किसको आर्ट समझ रहे हैं। कभी कभी आर्ट के ऊपर भी एक चीज होती है इंसानियत, उसको हमें कैसे देखना चाहिए, कि व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, आर्ट या फिर इंसानियत। जैसे आप एक बहुत डिबेट सुनते हैं ना कि नैट जियो का फोटोग्राफर एक अफ्रीकन बच्चे को प्यासा मरता देख रहा है, पर उसकी फोटो खींचने में लगा है, क्या उसे उस बच्चे को पानी पिला देना चाहिए ताकि वो बच जाए, या फोटो खींचना चाहिए। तो कुछ लोग बोलते हैं कि वो अपना काम कर रहा है, वो फोटो खींच रहा है ताकि वो फोटो लोग दुनिया में देखें, और उससे शर्म खाएं, और कुछ कुछ एक्ट हो, कुछ कुछ इफेक्ट आए, चेंज आए। और कुछ लोग बोलते हैं कि ये तो जुल्म है, ये तो गलत है, आप एक बच्चे को प्यासा मरता देख रहे हो। तो क्या करना चाहिए? क्या आपको पानी पिला देना चाहिए? क्या आपको फोटो खींच के दुनिया को दिखाना चाहिए? सत्य क्या है सही चॉइस? ये बहुत अच्छे से उसको टॉगल करती है। एक आपको क्लियर आंसर नहीं देगी कहानी, पर एक बहुत अच्छा नजरिया दे देगी इस सिचुएशन को देखने के लिए। तो ये जरूर पढ़िएगा, ये हाईली रिकमेंडेड कहानी है, दो कलाकार। ये नहीं पढ़ा है तो कुछ नहीं पढ़े हो आप। फिर आपने मनु भंडारी को सही से नहीं पढ़ा, अगर हमने दो कलाकार नहीं पढ़ी है। आप कितना भी अपना बंटी और महाभोज पढ़ लीजिए, पर आपको ये पढ़ना जरूरी है, दो कलाकार पढ़ना जरूरी है मेरे हिसाब से। और जो आखिरी कहानी है जो रेकमेंड करूंगा, वो टाइटल स्टोरी है मैं हार गई। ये एक पॉलिटिकल सटायर है, बड़ी फनी कहानी है। तो इस कहानी का प्रमाइस बहुत मजेदार है। एक जोक से शुरू होती है कहानी कि कवि सम्मेलन चल रहा है, वहां पे कवि आते हैं और चुटकुला सुनाते हैं पॉलिटिशियन पे। वो कहते हैं, चुटकुला है कि एक आदमी पता करना चाहता है, एक बाप पता करना चाहता है कि उसका बेटा बड़ा होके क्या करेगा। तो वो तीन चीजें लेते हैं, एक शराब की बोतल, एक लड़की का पोस्टर, और भगवत गीता।
तीनों ले जाके अपने बेटे की टेबल पे रख देते हैं और छुप जाते हैं कमरे में देखने के लिए कि क्या चुनेगा। वो लड़का कमरे में आता है, तीनों चीजों को देखता है। सबसे पहले वो शराब की बोतल का ढक्कन खोलता है, एक पैग मारता है, बाप अचंभित, बाप रे ये क्या है। फिर वो लड़की का पोस्टर उठाता है और उसे सीने से लगा लेता है, बाप और हक्का बक्का। तीसरा वो भगवत गीता हाथ में उठाता है और कमरे से बाहर निकल जाता है। और इसको देख के पिताजी उछल के खड़े होते हैं और बोलते हैं, अरे बाप रे, ये हरामजादा तो आजकल का नेता बनेगा। तो ये एक चुटकुले से एक कहानी शुरू होती है, बड़ा फनी। तो इस चुटकुले को एक पॉलिटिशियन की बेटी सुन लेती है वहीं कवि सम्मेलन में और उसे बहुत बुरा लगता है। वो कहती है, ऐसे कैसे बोल रहे हैं, हम तो बड़े आदर्शवादी होते हैं, पॉलिटिशियन सब बड़ी मेहनत करके आते हैं, हमारा तो ये है और वो है। तो बोलती कि ठीक है, मैं ना इस कवि को बताती हूँ, मैं एक शॉर्ट स्टोरी लिखती हूँ, मैं कहानी लिखती हूँ, मेरे को शायरी तो आती नहीं है, मैं जोक सुनाना आता है, मैं एक शॉर्ट स्टोरी लिखती हूँ जिसमें मैं दिखाऊंगी कि कैसे मेहनत करके आप एक पॉलिटिशियन बन सकते हैं। तो वो कहानी लिखना चालू करती है और वहां पे जो मैं बोलूंगा मनु भंडारी जी की जो इस राइटिंग है उसका आपको स्वाद मिलेगा। बिकॉज आप सोचोगे कि वाह, ये बहुत सब चीजों को आंसर कर रही है राइटिंग के। ये कहानी खुद अपने आप में, छोटी सी कहानी, बहुत एक अच्छा लेसन है राइटिंग को समझने के लिए। जहाँ पे लोग बोलते हैं ना कि क्विंटन टैरेंटिनो बोलते हैं कि मैं कैरेक्टर्स लिखता हूँ, कहानी नहीं लिखता हूँ। क्विंटन टैरेंटिनो एक बहुत प्रसिद्ध डायरेक्टर रहे हैं हॉलीवुड के, जिन्होंने पल्प फिक्शन, किल बिल, वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड जैसी फिल्में लिखी हैं और बनाई, डायरेक्ट करी हैं। वो कहते हैं कि मैं कहानी नहीं लिखता हूँ, मैं कैरेक्टर लिखता हूँ। मैं कुछ सेट ऑफ कैरेक्टर्स को छोड़ देता हूँ सेट ऑफ सिचुएशंस में, और वो वहां पे अपने आप सिचुएशन को बिल्ड करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली रिएक्ट करते हैं और मैं बस उसे स्क्रीन प्ले में डेवलप कर लेता हूँ उसको। अच्छा, ये बोलना बहुत आसान है पर ये होता कैसे है, इसको इन एक्ट आप इस कहानी में पढ़ोगे, मैं हार गई, कि कैसे हाँ कैरेक्टर खुद को लिखते हैं कहानी में। और दूसरा आप ये भी पढ़ेंगे कि जहां पे राइटर बोलते हैं भैया मेरी चलेगी, प्लॉट इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टर वेक्टर जाए भाड़ में, आर्क वार्क जाए भाड़ में, मैं बता रही हूँ क्या है। तो आपको वहां पे पता चलेगा कि वहां पे क्या क्या इंट्रिकेसीज होती हैं कहानी लिखने की। तो मेरे हिसाब से ये कहानी सबको पढ़नी चाहिए, जो राइटर बनना चाहते हैं, जो पॉलिटिशियंस बनना चाहते हैं, और जो जस्ट अच्छा हिंदी साहित्य पढ़ना चाहते हैं, उन सब के लिए बहुत जरूरी है। मैं हार गई मनु भंडारी जी की, बल्कि मैं बोलूंगा आपको मनु भंडारी जी की हर शॉर्ट स्टोरी या हर जो भी उनकी कृतियां हैं आज तक की लिखी हुई, सब पढ़नी चाहिए। बहुत बहुत जरूरी राइटर है वो हिंदुस्तान की, उनका काम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है पढ़ना, हमेशा रहेगा। तो आप सब जरूर पढ़िए। और आज के हिंदी घराना के एपिसोड में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली बार किताब पे चर्चा या कविता पे चर्चा लेके। तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, मैसेज करें, कमेंट करें, लाइक करें, जो हो सकता है कर दीजिए, जो हो जाए सब करो। धन्यवाद। मैं हूं गौरव गर्ग,